Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जिसकी मार्केट साइज 1.4 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है, कुछ समय पहले कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस ने इसके सिएटल हेडक्वार्टर द स्फीयर्स को एलेक्सा को वॉइस कमांड देकर लॉन्च किया था। वैसे देखा जाए तो कंपनी के हेडक्वार्टर्स होते ही हैं एम्प्लॉइज के वर्क करने के लिए, और सेम वे में सिएटल हेडक्वार्टर भी है, पर इस हेडक्वार्टर को ऐसे तैयार किया गया है कि नेचर्स और ह्यूमंस को एक साथ कैसे कोएग्जिस्ट किया जाए, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। इसके साथ बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी इनक्रेडिबल है। नाउ इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का पर्पस यह है कि Amazon के वर्कर्स बिना वर्क प्रेशर को रियलाइज किए तथा नेचर के साथ खुद को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकें। सो व्हाट इज द स्फीयर्स? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सो द स्फीयर्स एक प्रकार की 3 स्फेरिकल स्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स हैं जिनकी डिजाइनिंग आर्किटेक्ट फर्म NBBJ के द्वारा किया गया है। बिल्डिंग के तीनों स्फीयर्स एक्चुअली में हेक्साकोंटाहेड्रॉन पेंटागोनल शेप के हैं। तीनों स्फीयर्स 3 से 4 मंजिल की ऊंचाई के बराबर हैं। स्फीयर्स में बीच वाला स्फीयर 4 मंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई के बराबर है तथा इस बिल्डिंग में कैफेटेरिया, एलिवेटर्स तथा बाथरूम्स की फैसिलिटी भी तैयार की गई है। इसके साथ 2 अन्य स्फेरिकल डोम्स बिल्डिंग्स में, जिसमें से कि ईस्ट डोम को न्यू वर्ल्ड तथा वेस्ट डोम को ओल्ड वर्ल्ड का नाम दिया गया है। तीनों बिल्डिंग को मिलाकर इस ऑफिस की सीटिंग कैपेसिटी लगभग 800 लोगों की है। नाउ बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में कई सारे चैलेंजेस आर्किटेक्ट्स के सामने आए। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज। एक्चुअली में जब NBBJ ने इसकी डिजाइन को कंसेप्चुलाइज किया तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम डोम्स को एक स्फेरिकल शेप देना था। सो इसके लिए NBBJ ने वेरियस स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के साथ वर्क किया तथा बिल्डिंग की कई डिजाइन्स की ज्योमेट्री व स्ट्रक्चर का सिमुलेशन टेस्ट किया तथा साल 2010 में डिजाइनिंग को फाइनलाइज किया। बिल्डिंग को स्फेरिकल साइज देने के लिए NBBJ ने पेंटागोनल कैटलॉन्स का यूज किया है, जो कि मैथमेटिशियन चार्ल्स कैटलन के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्डिंग को स्फेरिकल आकार देने के लिए रिपीटिंग ज्योमेट्रिकल मॉड्यूल टेक्निक का यूज किया गया है। रिपीटिंग ज्योमेट्री मॉड्यूल का मतलब जैसे किसी पजल के डॉट्स को स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कनेक्ट करना। नाउ यह कैटलॉन्स स्टील से बने हैं तथा इन पर 2643 पेन ऑफ ग्लासेस को इंटरकनेक्ट करके इस बिल्डिंग को स्फेरिकल शेप दिया गया है। इसके साथ बिल्डिंग में 65 फीट की एक ग्रीन वॉल तथा सीढ़ियां हैं जो कि मिडल डोम के अंत तक मतलब पूरी ऊंचाई तक जाती हैं। इसके साथ द स्फीयर्स डोम्स में सीटिंग स्ट्रक्चर को भी डिफरेंट टाइप से डिजाइन किया गया है। नाउ बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी थी कि बिल्डिंग को ऐसे तैयार करना होगा जिससे कि प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकें और सस्टेन कर सकें। सो बिल्डिंग में लगभग 40,000 डिफरेंट प्लांट्स को प्लांट किया गया है जो कि दुनिया भर के 50 वेरियस कंट्री ओरिजिन के हैं। इसके साथ इन 40,000 प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आज असल दुनिया से डिसअपीयर हो चुके हैं। इन सारे प्लांट के जो फॉरेस्ट है उन्हें क्लाउड फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके प्लांट किया गया है। नाउ क्लाउड फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि ठंडी व पहाड़ी एरियाज में पाए जाते हैं और इसीलिए डोम का जो इनसाइड टेम्परेचर है उसे 68 से 74 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तथा ह्यूमिडिटी लेवल को 60 से 65% पर रखा गया है। इवन बिल्डिंग में स्पेशलाइज्ड मॉनिटर्स व सेंसर्स का यूज किया गया है जो कि बिल्डिंग के माइक्रो लेवल पर टेम्परेचर को बैलेंस कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी लेवल को बैलेंस कर सकते हैं, इवन सन की रेस को भी ये कंट्रोल कर सकते हैं ताकि प्लांट्स को सस्टेन करने के लिए एम्पल अमाउंट में सोलर लाइट अवेलेबल रहे। साल 2012 में शुरू हुआ इसका कंस्ट्रक्शन साल 2018 में जाकर पूरा हुआ। मतलब इसको कंस्ट्रक्ट करने, इस बिल्डिंग का सेटअप करने, इसमें प्लांटेशन करने तथा इनकी फ्लावरिंग में लगभग 6 साल का समय लगा और इस पूरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में $4 बिलियन यानी कि 30,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट भी आई। इसके साथ Amazon के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि यह बिल्डिंग एक लैंडमार्क होगी और यह हमें हमारे नेचर व बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके साथ Amazon के लोगों का मानना है कि यह बिल्डिंग एक कंजर्वेटरी के रूप में भी वर्क करेगी जो कि डिसअपीयर्ड प्लांट्स को हमेशा सहेज कर रखेगी। सो कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप देखो। और अगली वीडियो तक जय हिंद।